आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 8 और अध्याय 8 है त्रिकोणमिति का परिचय। तो आइए बिना देरी करे अध्याय की शुरुआत करते हैं। त्रिकोणमिति का परिचय, ठीक है। तो आइए सबसे पहले तो त्रिकोणमिति का परिचय कर लेते हैं। मतलब त्रिकोणमिति का यूज हम कहा तो समकोण त्रिभुज के अंतर्गत हम त्रिकोणमिति का यूज करेंगे। तो देख लेते हैं, पहले हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये समकोण त्रिभुज मैंने बनाया, ठीक है। ये इसमें कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक से स्टार्ट करने से ये है कि आपको बहुत कुछ चीज़ें समझ में आ जाएगी। जैसे ये समकोण त्रिभुज है ए बी सी, कोण जो बी है वो 90 डिग्री 90 डिग्री का, इसे हम समकोण भी कहते हैं। क्या कहेंगे? समकोण, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, समकोण के जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है ना, इसको हम कर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? कर्ण। और ये जो है ये आधार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आधार। और ये लंब कहलाएगा, ठीक है। ये चीजें तो आपको क्लियर हो गई होगी, परंतु इसमें चलता है साइन कोस और टेन थीटा, है ना, इससे रिलेटेड सूत्र। तो मैं पहले तो आपको सूत्र जो है एक ही लाइन में याद हो जाए ऐसी मेथड ले चलता हूँ। साइन थीटा, कोस थीटा और फिर आता हमारा टेन थीटा। इसके बराबर आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, लाल बटे कक्का। इससे हम सारे सूत्र बना सकते हैं, ठीक है ना। लाल बटा कक्का जैसे ध्यान में आएगा तो हमें सारे सूत्र हमें ध्यान में आ जाएंगे। तो सबसे पहले है साइन, तो सबसे पहले ये लेंगे हम। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ साइन थीटा बराबर एल बटे के, मतलब एल फॉर लंब, के फॉर कर्ण। फिर आता हमारा कोस थीटा, तो ये कोस थीटा बराबर ये सेकेंड वाला पार्ट लेंगे हम, मतलब ए बटे के, ए फॉर आधार और के फॉर कर्ण हो जाएगा। ओके, फिर हम चलते हैं आगे, मतलब अब लेते हैं हम टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर आएगा थर्ड नंबर, मतलब एल बटे ए। सीधा देखा जाए तो एल फॉर लंब, के फॉर कर्ण। तो ये हो गए। अब इसमें ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। अब इसी से और भी अनेक सारे सूत्र बनते हैं, उसको भी हम एक बार देख लेते हैं, रीड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो 1 2 3। अब यहाँ चलते हैं, अभी एक इसका ऑपोजिट बनता है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखना साइन का। अब यहाँ देखेंगे हम तो ये बनेगा कोसेक, सेक और कोट थीटा। यहाँ जो हमने लिखा था इसको उल्टा कर देंगे, कक्का बटे लाल। सेम प्रोसेस वही, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका? तो के बटे एल यानी कर्ण बटे लंब हो जाएगा। आप मेरे साथ नोट करते चलिएगा तो ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा, या फिर क्लास के बाद भी आप इसे एक बार रिवाइज कर सकते हैं। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। सेकेंड आता हमारा सेक थीटा। सेक थीटा बराबर होगा हमारा के बटे ए यानी कर्ण बटे आधार, ठीक है। लास्ट में आता हमारा कोट थीटा। कोट थीटा बराबर होता है हमारा ए बटे एल यानी आधार बटे लंब। क्या आएगा? आधार बटे लंब, ठीक है ना। यहाँ तक की चीजें शायद आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम साइन कोस 10 में ही थोड़ा सा और तो देखते हैं। तो ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, नोट करते रहिएगा। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इसके ऑपोजिट होता है। साइन का ऑपोजिट होगा आपका कोसेक थीटा और इसका ऑपोजिट होगा सेक थीटा, इसका ऑपोजिट होगा कोट थीटा, ठीक है। अब ये एक एक फार्मूला ये हो गए। अब इन दोनों का इंटू कर दो तो एक नया फार्मूला आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। इन दोनों का इंटू करेंगे तो कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 हो जाएगा। इन दोनों का इंटू करेंगे हम तो क्या हो जाएगा? टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 हो जाएगा। तो ये हमारे कितने सारे सूत्र हो गए, ठीक है। यहाँ तक का क्लियर है ना? ओके।
अब आते हैं एक सर्वसमीका होती है, उससे और हम सूत्र बना लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट प्रश्न वाले पे आएंगे। तो कोसेक वर्ग थीटा प्लस साइन वर्ग थीटा बराबर होता है 1। यदि हमें इन दोनों का योग 1 होता है, मुझे सिर्फ कोस वर्ग थीटा की वैल्यू निकालना है, तो 1 माइनस साइन वर्ग थीटा हो जाएगा। ठीक है, कोस थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब मुझे सिर्फ साइन की निकालना है, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कोस वर्ग थीटा। साइन थीटा की वैल्यू निकालना ओनली, तो 1 माइनस कोस वर्ग थीटा और इसके ऊपर अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें अगर आपको क्लियर हो गई हो तो हम आगे बढ़ते हैं, यानी डायरेक्ट हम आते हैं प्रश्नावली में। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। ये चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, यानी सूत्र कह सकते हैं इसको, फार्मूला कह सकते हैं, जो मैंने आपको क्लियर करा दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम आते हैं प्रश्नावली में 9.1। कुछ सवाल कर लेते हैं, कुछ सवाल आपको करना है, क्योंकि बहुत जल्दी आपकी एग्ज़ाम है, तो जल्दी जल्दी रिवीजन के तौर पर ही पढ़ लेते हैं हम। तो सीधे से हम क्वेश्चन में चलते हैं। पहला ही क्वेश्चन ले लेते हैं, 8.1 यानी 8.1 का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, अर्थात एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री। फिर क्या लिखा है, AB इक्वल्स टू 24 cm और BC इक्वल्स टू 7 cm, 7 सेंटीमीटर है। तो निम्न के मान ज्ञात करने हैं, निम्न के मान बराबर ज्ञात करने। नंबर 1 क्या है, तो साइन A कोस A, ये पहला है। सेकेंड वाला क्या है, सेकेंड वाला है साइन C कोस C। ठीक है, ये है पूरा क्वेश्चन। अब इसको हल करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, कैसे बनता है ना। तो ठीक है, मैं डायग्राम बना लेता हूँ पहले। तो ट्रायंगल, ये मैंने त्रिभुज बना लिया है। त्रिभुज बनाने के बाद B जो है वो 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री B लिख दिया मैंने। अब यहीं से हमें AB अगर मैं इसको A दूँ तो ये AB हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर यानी 24 सेंटीमीटर। फिर हमारा आता है BC, B और C, यानी ये वाला C है, तो ये आ रहा है आपका 7 सेंटीमीटर। अब हमें कर्ण निकालना है, क्योंकि साइन की वैल्यू में कर्ण और कोस की वैल्यू में कर्ण होता ही है। तो मैं सबसे पहले तो कर्ण निकाल लूँ, उसके बाद फिर इधर चलेंगे। ठीक है ना, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिया है समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, BC और क्या दे रखा है, AB और BC 7 सेंटीमीटर और AB कितना दे रखा है हमारे पास, 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, मैं यहाँ लाइन खींच के लिख रहा हूँ। हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कह रही है, तो सीधे से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण क्या है, तो कर्ण तो है ही नहीं हमारे पास, AC है ना, AC का वर्ग बराबर लंब कितना है, 24 सेंटीमीटर, यानी 24 का वर्ग हो जाएगा। आधार कितना है, BC यानी 7 सेंटीमीटर, AC का वर्ग 24 का वर्ग कितना होता है, 576। एक बार ट्राई करके देख लो, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 8 16 और एक 17, 2 दूनी 4 और एक 5, 576 प्लस 49, दोनों को ऐड कर लो। यहीं पे मैं 49 ऐड कर लेता हूँ, 25 हो रहा है 2, यानी 625। ठीक है, ये मैंने क्लीन कर दिया। मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, AC इक्वल्स टू 625, AC 625 मतलब 25 का वर्ग
और AC का वर्ग कट जाएगा, तो AC बराबर कितना बचेगा 25। तो ये आया हमारे पास कितना, कर्ण कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। यहाँ तक का क्लियर है ना। चलो आगे चलते हैं अपन, इसका फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब कौन सा लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, देखना ध्यान से। साइन A कोस A ये है यहाँ पे, ठीक है। मैं साइन A की वैल्यू निकालता हूँ। साइन A बराबर तो मैंने पढ़ा होगा लंब बटे कर्ण होता है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ लंब बटे, ये तो सूत्र में हमने पढ़ा है, पर ये ध्यान रखना है कि लंब है कौन सा। अब यहाँ देखेंगे, अब ये जो ट्रायंगल था ABC, इसमें एंगल जो ट्रायंगल है आपका थीटा है वो C था। कौन सा था, C। अब बोला कि यहाँ A है तो थीटा ये रहेगा। अब ये थीटा है तो ये जो स्थिति थी वो ऐसी थी, है ना। ये 90 डिग्री का ये A है और ये C है। जब इसको हम ऐसा करेंगे घुमा के ऐसा, तो ये चीज़ें ऐसी हो जाएगी, यानी जो आधार था वो लंब हो जाएगा, जो लंब था वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो यहाँ पे लंब क्या हो जाएगा BC, कर्ण क्या रहेगा AC। तो BC बराबर कितना है, तो BC बराबर आएगा आपका 7/25। ये तो साइन A की वैल्यू। अब मैं निकाल रहा हूँ कोस A की वैल्यू। कोस A, तो कोस A में क्या होगा, देखा जाए तो कोस A बराबर हमारे पास क्या सूत्र था, आधार बटे कर्ण। मैं यहाँ लिख लेता हूँ आधार बटे कर्ण। अब इसमें भी मैं अगर देखूँ तो ये ऐसे हो जाएगा, तो ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा, है ना। तो आधार क्या हो जाएगा इसमें, AB बटे AC। AB कितना, तो AB है 24/25, ठीक है। तो आपका ये पहले वाला क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व हो जाता है। ओके, अब आते हैं हम सेकंड वाले क्वेश्चन पे। इसी का सेकंड वाला क्वेश्चन यहीं पे दे रखा है तो मैं यहीं लिख देता हूँ। ओके, अब यहाँ देख रहे हम सेकंड वाला क्वेश्चन है साइन C और कोस C। साइन C बराबर क्या था, तो साइन C बराबर यानी देखा जाए तो साइन बराबर क्या, लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण। अब साइन C देखा जाए तो यही थीटा C है, यानी जो ये डायग्राम दे रखा है वो एक्यूरेट सही है। इसमें जो लंब है वो लंब ही रहेगा, जो कर्ण है वो कर्ण, और जो आधार है वो आधार ही रहेगा। तो लंब कितना दे रखा है AB और कर्ण कितना दे रखा है AC। लंब कितना 24/25। यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं हम अगला पार्ट इसी का। इसका अगला पार्ट कौन सा है, कोस C। कोस C क्या कह रहा है, तो कोस C बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार क्या कह रहा है हमारा, तो आधार है हमारे पास BC बटे AC। BC बराबर क्या है, तो यहाँ देखेंगे हम BC बराबर 7 सेंटीमीटर और AC बराबर 25 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, और इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो कमेंट में यस जरूर लिखें, ताकि आगे भी हम इसी प्रकार से क्लासें कंटिन्यू करते रहें। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। यदि इसी का सेकंड क्वेश्चन देखें तो ठीक है, इसका सेकंड क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। आप मेरे साथ नोट करते जाइए ताकि आपके पास नोट्स कंप्लीट रहे, ठीक है। चलो इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें ऑलरेडी एक डायग्राम दे रखा है, मतलब आकृति दे रखी है। वो आकृति मैं आपको यहाँ बना के बता देता हूँ। ये बनाया मैंने, ठीक है। ये P है, Q है, ये R है, ये 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, ये हमें ज्ञात करना है। ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आकृति दे रखी है, आकृति 8.13 में क्या दे रखा है, tan P माइनस कोट R बराबर ज्ञात करना है, ठीक है। चलो देखते हैं। तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है।
आधार निकालना है तो मैं सबसे पहले त्रिभुज पे ध्यान दूंगा। तो मैंने स्टार्टिंग में लिख लिया, दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल क्यू इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, चाहो तो आप ये भी नोट कर सकते हैं, पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर और क्या दे रखा, पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर दे रखा। ठीक है, हमें क्यू आर ज्ञात करना है, ये भी लिख दो। हम जानते हैं कि, किससे जानते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे यहाँ पे भी, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण क्या है, ऑलरेडी 13 का वर्ग दे रखा है, लंब कितना है 12 ऑलरेडी दे रखा है, आधार हमें ज्ञात करना है तो क्यू आर का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर मतलब 169 इक्वल्स टू 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। इसको इसमें से माइनस, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 169 अब माइनस 144 इक्वल्स टू क्यू आर। यहाँ तक क्लियर है, होल स्क्वायर, ये ध्यान रखना। माइनस करो, कितना बच रहा है, तो 5, 9 में से 4 गए 5, 6 में से 4 गए 2, क्रॉस हो जाएगा, यानी 25 बराबर क्यू आर का स्क्वायर। 25 मतलब हमें आसानी से पता है 5 का स्क्वायर होता है क्यू आर का होल स्क्वायर। मैंने इसको क्रॉस कर दिया, यानी क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा, तो क्यू आर बराबर रहेगा 5, यानी ये आ गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर। हमें वैल्यू निकालनी है इसकी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं 10p की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ठीक है ना, अब करके हम क्या करेंगे, 10p की वैल्यू निकालेंगे। 10p वही वाली 10 का मतलब क्या होता है, लंब बटे आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अब आधार बटे लंब है तो यहाँ देखेंगे 10p ये वाला एंगल है, तो ये ऐसा है तो इसको ऐसा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब। ठीक है, तो आधार क्या हो रहा है यहाँ पे, मैं यहीं लिख देता हूँ, आधार हो रहा है हमारे पास, इसके नीचे लिख देते हैं, आधार हो रहा है ये ऐसा है ना, हाँ, पी क्यू आधार है, लंब क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा, बराबर पी क्यू 12/5। ठीक है, आज अब कोट कौन सा दे रखा है, आर, कोट आर मतलब ये जो दे रखा है वो एक्यूरेट राइट है ना। तो यहाँ पे भी देखें हम, तो आधार ये होता है लंब बटे आधार होगा, शायद ये उल्टा हो गया है ना, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, है ना, उल्टा कर दिया अपन ने। tan बराबर होता है लंब बटे आधार, हाँ सॉरी, इसको सुधार कर लेना, लंब कितना है इसमें, तो ये करा ना हमने, हाँ, तो आएगा लंब हो जाएगा इसमें क्यू आर और आधार कितना हो जाएगा पी क्यू। सिंपल सा लिखे हम तो लंब 5/12 हो जाएगा। ठीक है ना, आधार वो हो जाएगा। अब आते हैं कोट सी और कोट आर में, कोट आर बराबर यानी ये वाला एक्यूरेट है, तो ये होता है आधार बटे लंब। क्या होता है, आधार बटे लंब। आधार कितना है इसमें, तो वही क्यू आर बटे लंब कितना है, तो लंब वही पी बटे क्यू, पी क्यू। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5/12 आएगा। फिर जिसकी वैल्यू निकालना है, दिया है क्या दे रखा है, वैल्यू ज्ञात करना है, तो 10p क्या दे रखा है, 10p माइनस कोट आर बराबर ज्ञात करना है। तो ठीक है, वैल्यू रख देते हैं यहीं। 10p की वैल्यू कितनी आई है, 5/12, इसकी कितनी आई 5/12, कट कर दिया, तो 5/12 में से 5/12 घटाएंगे तो डायरेक्ट 0। फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा तो जो इसके हर है वो समान है, 5 - 5 कम हो जाएंगे तो 0/12 यानी 0 आपका क्या हो जाएगा आंसर, यानी 10p माइनस कोट आर बराबर कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं,
वो आप करते रहिए। मैं आपको एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपन इसमें 4 वाला। कौन सा? क्वेश्चन 4 वाला, थर्ड वाला आपको करना है। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा। ठीक, तो नोट करते जाइए। यदि अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी करते रहिए, ताकि आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे उतने ही दिन हम कंटिन्यू क्लास करते रहेंगे, क्योंकि इस क्लास का आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं। तो बेटर यही है कि आप शेयर करते रहें। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए की वैल्यू हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, इन दोनों का मान ज्ञात करना है, और कर लो। ठीक, तो सबसे पहले तो यदि है दिया है, वहीं से स्टार्ट करते हैं। दिया है 15 कोट ए बराबर 8, तो कोट ए बराबर 8 और ये 15 कहाँ चले जाएंगे? इसके चरणों में, यानी बटे में चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? बटे में। अब मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ, शायद आपको समझ में आ जाए, क्योंकि हमें कर्ण की जरूरत पड़ेगी, है ना। कर्ण अर्जुन, तो कर्ण की जरूरत पड़ेगी हमें यहाँ पे। तो सबसे पहले तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि इसको ए दे दूँ, क्योंकि मुझे फिर टेढ़ा मेढ़ा बनाना नहीं पड़ेगा, और ये सी कर दे। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे हम, तो कोट ए बराबर 8/15 बराबर कोट यानी आधार बटे लंब होता है। क्या होता है? आधार बटे लंब होता है। ठीक है ना। तो आधार बटे लंब से हम चल रहे हैं, तो ये 8 तो हो गया आपका आधार, 15 हो गया लंब। क्या ज्ञात करना है? तो सिंपल सा हमें क्या ज्ञात करना है? कर्ण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? कर्ण। तो देखो करते हैं, वही हम जानते हैं। क्या जानते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय यानी क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, कर्ण का वर्ग क्या है? तो देखिए, कर्ण का वर्ग मतलब तो ऐसे ही, ऐसा कैसा लिख देंगे हम, कोई वैल्यू नहीं है। लंब कितना है? 15 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखेंगे हम, ऐसी ऐसा का ऐसा, ऐसी वर्ग ऐसा कैसा बराबर 15 का वर्ग 225 होता है, और ये 64 होता है। दोनों को ऐड कर लो, तो 5 4 9 हो रहा है, 8 और 8 हो रहा है, और ये 2 हो रहा है। ऐसी का वर्ग यानी ऐसी का वर्ग बराबर 290 किसका वर्ग हो सकता है? तो ये 17 का। सब वर्ग से वर्ग कैंसिल हो जाएगा, तो ऐसी बराबर कितना आएगा हमारे पास? 17। कितना आएगा? 17। मैंने यहाँ लिख दिया ये, तो ये आ रहा हमारे पास 17। ठीक है, अब हमें क्या करना है? किसकी वैल्यू निकालना है? तो अब साइन ए बराबर, साइन ए बराबर क्या होता है? तो लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब कितना है इसके अंदर? BC या CB। कर्ण कितना है? AC या CA। वैल्यू कितनी आ रही BC? 15/17। अगर मैं सेक की बात करूं, सेक ए, सेक 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 में क्या आया था? तो कर्ण बटे आधार। क्या आएगा? कर्ण बटे आधार। कर्ण क्या है? तो कर्ण हमारे पास है AC और आधार है AB, यानी 17/8। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। और ये भी क्या हो जाएगा? आंसर। तो ये इन दोनों की वैल्यू फाइंड हो गई है। ठीक है, आपको आई होप कि यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। तो आगे इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप सोल्व करिए। यदि उसके बाद भी कोई आपकी डाउट रहती है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगली क्लास में उसे ज़रूर सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है, जब तक के लिए जय हिंद। यदि अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।